हरे कृष्णा। तो हम लेंगे हमारा नेक्स्ट श्लोका फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 45। तो हम पढ़ रहे हैं 108 इंपॉर्टेंट जो श्लोका हैं फ्रॉम भगवत गीता। अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जो पुराने इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उनको देखेंगे, 5-10 मिनट की वीडियोस हैं, उसके बाद आपको आगे वाले श्लोक जो आ रहे हैं उनसे कनेक्ट होने में ईजी होगा, क्योंकि सारे श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। त्रैगुणया विषाय वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगाशेमात्मवान। Translation: The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या बता रहे हैं? जैसे कि हमने पुराने श्लोक में पढ़ा, भगवान कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति आपको बड़े से भय से बचा सकती है ना। तो भक्ति करना जरूरी है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं भक्ति तो करें, लेकिन भक्ति करने में मन किसका नहीं लगेगा? कौन व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर सकता? क्यों? जिसका ध्यान बहुत सारी जगह है, जो भोगों में आसक्त है, जो बहुत सारे भोगों के पीछे भाग रहा है, जो इस भौतिक जगत में कभी एक डाल से कभी दूसरे डाल फिर तीसरे डाल पे भटक रहा है, जिसका एक फोकस नहीं है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जो वेद है वो पवित्र है, वो भगवान की वाणी है। तो जो वेद है वो एक्चुअली में मोड ऑफ पैशन, गुडनेस और इग्नोरेंस से ऊपर है, प्योर गुडनेस में, शुद्ध सतोगुण में। लेकिन जो वेद के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है, जो बातें बताई हुई हैं, वो हमें कहीं ना कहीं बांधती है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। लेकिन हमें क्या करना है? हमें शुद्ध सतोगुण में जाना है, जो प्योर गुडनेस है, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। भक्ति करके हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि तो फॉर एग्जाम्पल चक्रवर्ती प्रभु ने बहुत अच्छा समझाया कि अगर एक बैंडेज को हम एक यहाँ लगाएं जहाँ पे बहुत सारे बाल हैं और उसको निकालें, अगर जोर से निकाला तो क्या होगा? बहुत ज्यादा दुखेगा और बाल जड़ से निकल आएंगे। लेकिन उसी बैंडेज को अगर मैं यहाँ लगाऊं और तब निकालूं, चाहे कैसे भी खींचूं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा और इजीली निकल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो चिपका ही नहीं है। तो यहाँ पे आसक्ति बहुत ज्यादा है और यहाँ बिल्कुल आसक्ति और अटैचमेंट नहीं है, तो यहाँ दर्द नहीं हुआ, यहाँ बहुत दर्द हुआ। अब धीरे धीरे उसको निकालना पड़ेगा बालों वाली जगह से, राइट? पहले तेल लगाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, धीरे 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 करके निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो वेदों की हेल्प अगर हम लें तो भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो है। हाँ, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अब उस जमाने, पुराने जमाने में, द्वापर युग में, सतयुग में लाखों वर्ष आयु होती थी। हाँ, इस कलयुग में हमारी 100 की आयु है, लेकिन एक्चुअली में अप्रॉक्स देखा जाए तो 70-80 से ऊपर तक बहुत कम लोग जाते हैं, है ना। तो हमारे पास इस कलयुग में समय नहीं है कि हम तपस्या कर सके, हम यज्ञ कर सके, हवन कर सके, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन में ही महीने महीने चले जाते हैं। हमारे पास मुश्किल से घंटा या 2 घंटा एक दिन में मिलता है। अब उस 2 घंटे में हम यज्ञ, हवन, तपस्या, ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीजें करने के लिए माइंड फोकस भी होना चाहिए, ध्यान भी लगना चाहिए, जो कि कलयुग में बहुत मुश्किल है लगना। 5 मिनट का जो जपा हम करते हैं उसमें हमारा ध्यान इतना भटक जाता है, तो फिर बड़े बड़े यज्ञ तपस्या करने में कहाँ ध्यान लगेगा, राइट? बहुत मुश्किल है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अर्जुन के थ्रू भगवान हम सब जो कलयुग के वासी हैं उनके लिए भगवान ने बहुत इजी तरीका बताया है कि भगवान कह रहे वेद के पीछे मत जाओ, वेदांत को फॉलो करो, वेदों का जो अंत है उसको फॉलो करो। उससे क्या होगा? उससे फास्ट प्रोसेस है, उससे तुम जल्दी ही इस चक्रव्यूह से निकल पाओगे। हाँ, जो मन भटक रहा है उससे निकल पाओगे, भगवान की भक्ति जल्दी ही प्राप्त कर पाओगे। वेदांत क्या है? वेदों का अंत क्या है? वेदों का सार
भगवत गीता पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो अगर हम ये 2 चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम जल्दी से इन भोग ऐश्वर्य की जो दुनिया है वहाँ से बोल सकते हैं डिटैच हो पाएंगे। आसक्ति हमारी जल्दी से छूट जाएगी एकदम से, और हमें दर्द भी नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये है एक शॉर्टकट। तो वेद बेसिकली क्या होता है कि वो एक कुछ ऐसे प्रोसेस हैं कि हम अगर गुरु के निर्देश के अनुसार वेदों को फॉलो करेंगे तो हमें संसार का सुख भी मिलेगा, हम भोग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में धीरे धीरे हमारी प्योरिफिकेशन भी हो रहा है। तो वो आसक्ति से हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। लेकिन वो प्रोसेस क्या है? स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे वो हो रहा है। तो टाइम किसके पास है? जब छोटे हैं तो हमारे पास इतनी सारी हमें पढ़ाई करनी है, स्कूल लाइफ देखो कितनी मुश्किल है आज की डेट में। उसके बाद जब बड़े हुए तो जॉब करनी है, उसके बाद हमें शादी करनी है, बीवी बच्चों का ध्यान रखना है, गृहस्थ जीवन संभालना है, फिर वृद्ध हुए तो हमारे पास कभी हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी सर दुख रहा है। तो कहाँ समय है हमारे पास यज्ञ करने का, तपस्या करने का? तो भगवान यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब भगवान ने अर्जुन को बता दिया है कि देखो, अगर आप वेद को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो और वो सब चीज़ें, एक तो समय नहीं है, तो कलयुग में ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। कलयुग शुरू होने से पहले भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता दे दी। किसके लिए? अर्जुन के लिए नहीं, एक्चुअली वो हमारे लिए थी। और कलयुग में स्टार्टिंग में ही हमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं इस धरती में प्रकट हुए और हमें हरे कृष्ण महामंत्र से परिचित कराया। कहते हैं कि कभी संसार में क्या है? आसक्ति है, ठीक है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट भगवान ने क्या बोला श्लोक में कि थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे उसका भी फल हमें बहुत बड़े भय से बचा लेगा। और वो है कि नेक्स्ट बर्थ में हम वापस मनुष्य बनेंगे और वहीं से उसी भक्ति से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास ये सेफ्टी है कि हम वापस, अपना ह्यूमन बॉडी मिल रही है हमें और हम भगवान की भक्ति को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। इसीलिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्ति का मतलब ही है भगवत गीता पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और वो ही है वेदों का सार, वेदों का अंत। फास्ट प्रोसेस है आपको अगर आगे बढ़ना है तो भक्ति में, है ना। तो भगवान यहाँ पे वही अर्जुन को कह रहे हैं कि धीरे धीरे वाला छोड़ो, अब तुम फास्ट, अभी टाइम नहीं है, फटाफट वाला काम शुरू करो। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम ये पालेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो बहुत आनंद हो जाएगा। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि बचपन से अब तक आप सोचिए, आपने इन आँखों ने कितना डिज़ायर किया कि ये देखना है, ये देखना है, और आपने इन आँखों की हर इच्छा पूरी करी। क्या ये आँखें सेटिस्फाइड हो गई कि बस अब मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं है, मैं खुश हूँ? नहीं। इन कानों ने कितना डिज़ायर किया कि मुझे ये म्यूजिक सुनना है, मुझे ये सुनना है, मुझे उसकी बुराई सुननी है, मुझे उसकी गॉसिप सुननी है। आपने उनकी हर इच्छा पूरी करी इन कानों की, लेकिन क्या ये कान सेटिस्फाइड हो गए कि अब मुझे और कुछ नहीं सुनना? क्या ये ज़बान सेटिस्फाइड हो गई कि अब मुझे और कुछ नहीं खाना, बहुत सारा बढ़िया आप मेरे को खिला चुके हो, अब मुझे मत खिलाओ, मैं संतुष्ट हूँ? नहीं, राइट। हमारी सेंसेस कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। दुख का कारण ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास जॉब नहीं है, या हमारे पास कोई भी इशू इस भौतिक जगत से रिलेटेड। दुख का कारण ये है कि हम भौतिक जगत में हैं। तो ये एक्चुअली में दुखाल्यम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत ही दुखाल्यम है, भगवान भगवत गीता में बोल चुके हैं। तो जब भगवान ने कह दिया ये दुखाल्यम है, तो हम किस खेत की मूली है कि हम यहाँ पे भी इस दुखाल्यम को चेंज करके सुखाल्यम बना देंगे? नहीं, राइट। ये भगवान ने कहा ये दुखाल्यम है और ये टेम्पररी है। तो यहाँ दुख मिलेगा मिलेगा, ये भौतिक जगत बना ही इसलिए है। क्यों? हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा अगेन कि ये हमें सज़ा जो है, जो प्रिजन जो है, जेल है, जो कि हम सज़ा भुगत के वापस जाना है, हमें अपनी सज़ा पूरी करनी है, अपने जो गुनाह है उसको क्या बोलते हैं, प्योरीफाई करना है अपने आप को, और वापस भगवत धाम जाना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि दुख का कारण ये है कि हम भौतिक जगत में हैं। यहाँ पे हम हैं ही इसलिए ताकि हमारा प्योरिफिकेशन हो और हम वापस भगवत धाम जा सकें। जिस जेल में पिज़्ज़ा, बर्गर और 5 स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट मिले, कौन उस जेल से बाहर निकलना चाहता है? कोई भी नहीं। वो तो कहेंगे जेल में ही अच्छा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसीलिए हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं ताकि हम इस जेल को समझें और वापस भगवत धाम, हमारा जो घर है, वहाँ जाने के लिए इच्छुक हो, मेहनत करें। माया देवी जो दुर्गा देवी है, जो हमें अपने त्रिदंड से, त्रिशूल से पोक कर रही हैं, चुभा रही हैं, कभी आध्यात्मिक, कभी अधिभौतिक, कभी अधिदैविक, कभी अपने शरीर से हमें दुख मिलता है, कभी दूसरों से हमें दुख मिलता है, कभी जो प्रकृति है उससे हमें दुख मिलता है। 3 तरह के जो दुख है हमारे जीवन में, क्यों है? ताकि इस जेल में वो जो जेलर है हमारी दुर्गा देवी, वो हमें बार बार याद दिला रही है कि ये जेल है, तुम्हारा घर नहीं है।
वापस यहाँ से निकलो, अपनी जो गुनाह है उसकी सजा काटो, उसको प्यूरिफाई करो और जल्दी से जल्दी भगवत धाम अपने घर वापस जाओ। तो वो हमारी हेल्प कर रही है एक तरह से। और जैसे कोई जेल का कैदी होता है, जब वो अच्छे से बिहेव करता है, एक भी अच्छे इंसान के जैसे सुधार लाता है अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, तो उसकी सज़ा कभी कभी कम भी हो जाती है। उसको 10 साल की सज़ा होती है तो कभी कभी उसको 5 या 6 साल में वापस घर भेज देते हैं। उसी तरह से हम इस भौतिक जगत में अपने गुनाहों की सज़ा काटने के लिए आए हैं। ये एक जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये कोई ऐशो आराम की और इंजॉय करने की, पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। यहाँ चाहे कितना ही अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना ही गरीब व्यक्ति हो, चाहे कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, चाहे कितना ही फेमस व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उसको दुख भोगना ही है। इसलिए यहाँ पे डेरा जमा के बैठने की मत सोचिए। दुखों का कारण है ये भौतिक जगत में आप हो, ये है दुख का कारण, और कोई कारण नहीं है। इसलिए हमें यहाँ से निकल के वापस भगवत धाम जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और रीडिंग भगवत गीता। तो भगवत गीता पढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपना जीवन, मनुष्य जन्म जो सुदुर्लभ है, हमने ये भी पुरानी वीडियोस में देखा और पढ़ा कि बहुत मुश्किलों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसका सदुपयोग करें। हरे कृष्ण।